नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। निवेश की पोजीशंस हों, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कोई शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, आप इस शो में आकर अपने स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज को सुलझा सकते हैं। कैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में? आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, नमस्कार। पहले लेकर आते हैं क्विक रिकैप। दरअसल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए, ऑल्दो मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। कैसा रहा एक्शन आज के सेशन में? किन पॉकेट्स में रही बाइंग, कौन से पॉकेट्स में लगाट? समझते हैं रक्षा रावत से। बताएं रक्षा। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज भी फ्राइडे की तरह एक दायरे में कारोबार देखने को मिला बाजार में। अगर निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट की रेंज में उसने कारोबार किया है और क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर एक फ्लैट क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। निफ्टी बैंक आज यहां पर प्रेशर ज्यादा देखने को मिला और करीब करीब 60 पॉइंट गिरकर इंडेक्स बंद हुआ है, लेकिन निचले स्तर से यहां पर रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स यहां पर भी एक दायरे में कारोबार रहा और क्लोजिंग जो है वो 40 पॉइंट ऊपर हुई है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है इस इंडेक्स ने। और अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो 400 पॉइंट चढ़कर इंडेक्स बंद हुआ है। स्मॉल कैप यहां पर भी एक दायरे में कारोबार देखने को मिला, लेकिन आज की सेक्टोरियल पिक्चर देख लेते हैं। सेक्टोरियल गेनर रहे कैपिटल मार्केट इंडेक्स, बीएसई की अगुवाई में यहां पर कैपिटल मार्केट इंडेक्स जो है 2% चढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा रियलिटी में भी काफी अच्छे गेन्स देखने को मिले। कैपिटल गुड, फाइनेंशियल, मेटल, आईटी यहां पर भी अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखने को मिले। लेकिन सेक्टोरियल लूजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पीएसयू बैंक इंडेक्स, एसबीआई ने आज जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उसके चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और इंडेक्स करीब करीब 1.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी डिफेंस यहाँ पर भी गिरावट देखी गई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, फार्मा, एफएमसीजी ये सारे इंडेक्स से जिन्होंने आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के निफ्टी 50 में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें, यानी निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, तो यहाँ पर टाइटन काफी अच्छे नंबर्स आए, नंबर्स बाजार को पसंद आए और शेयर 3% के अपमूव्स के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस ये सारे काउंटर थे जो निफ्टी के आज टॉप गेनर बने। लेकिन टॉप लूजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गिरने वाले शेयर्स में एसबीआई काफी अच्छा चल रहा था ये काउंटर काफी दिनों से और यहाँ पर आज एक मुनाफा वसूली देखने को मिली। और इटर्नल की बात करें तो यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में देखने को मिली। आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज ये दोनों भी जो है निफ्टी 50 लूजर्स में शामिल रहे। लेकिन आज ऑयल एंड गैस स्पेस काफी फोकस में रहा और जो काउंटर थे जिन्होंने इस तेजी को लीड किया वो है ऑयल इंडिया, कैस्ट्रॉल, ओएनजीसी, अडानी टोटल गैस। लेकिन ऑटो स्पेस यहाँ पर एक खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला और ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने इस गिरावट को लीड किया। भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, एक्साइड, आइशर यहाँ पर जो है आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। तो ये रहा पूरा अपडेट। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े लेकर आते हैं। एफआईएस ने खरीदारी की है 1974 करोड़ की, डीआईएस ने बिकवाली की है 1290 करोड़ की। अब अगले सेशन की रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर करते हैं बातचीत। मानस, नमस्कार। बताएं आपकी इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, पिछले हफ्ते मंडे को निफ्टी ने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद पिछले अगर हम 5 सेशन देखें तो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखें ये कंसोलिडेशन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है और जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन था उसके अपर बैंड के ऊपर हो रहा है। तो अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है और मेरा समझना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,350 के आसपास है उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। इसलिए अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। हालांकि ये सही है कि कंसोलिडेशन है, इसलिए फ्रेश खरीदारी आपको केवल 24,700 के ऊपर करनी है। अगर 24,700 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो 25,300 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 24,350 के स्टॉप लॉस के साथ। ये निफ्टी के स्पॉट लेवल्स हैं। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो जब तक 57,300 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा वेट कर लें। 58,100 58,100 के ऊपर खरीदारी करेंगे, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक हो गए तो उसके ऊपर आपको करीब 1200 से 1300 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? तो देखिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो सबसे पहला रिकमेंडेशन बीएससी है। बीएससी जो कि लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बना रहा था, लेकिन आज कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। कैंडलस्टिक चैपिंग मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, आरएसआई में आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेगा। तो बीएससी तैयार है एक बाउंस बैक के लिए। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी है।
3549 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है बीएससी लिमिटेड में, और 3700 रुपए 3700 के टारगेट सेट करने हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो डीमार्ट का है। डीमार्ट में भी हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन मिला है। स्टॉक अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो यहाँ पर भी एक बाउंस बैक प्ले बनता है। 4200 के टारगेट के लिए आप डीमार्ट में खरीदारी कर सकते हैं 3974 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक। बात करते हैं व्यूअर्स से। विश्वनाथ हैं पहले व्यूअर कर्नाटका से सवाल पूछने के लिए। विश्वनाथ नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्ते जी, मेरे पास ग्रीव्स कॉटन के 250 शेयर्स है, 247 रुपए का है भाव, एंड कहाँ तक रख सकते हैं? अभी तो ये एकदम 195 को आ गया। ओके, क्या आप वैसे आपका होराइजन क्या है स्टॉक में, और रख सकते हैं क्या? जी हाँ, रख सकते हैं। ओके, ग्रीव्स कॉटन 247 के बाएंगे, 52 रुपए नीचे इनके भाव से भी। तो देखिए अप्रैल के मंथ में ये यहाँ पर रैली स्टार्ट हुई थी, 120 रुपए के आसपास बॉटम बना था। उसके बाद पिछले मंथ स्टॉक ने 271 के हाईज लगाए, करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद ध्यान रखें, अब आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये 192 के नीचे गया तो फिर गिरावट बढ़ेगी। उस केस में शायद आपको 168 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी अप्रोच कॉशियस रहेगी। आपने जो लॉन्ग पोजीशन है, मेरा समझना है कि उसमें 190 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ओके, शंख चटर्जी हैं हावड़ा से। चटर्जी ने नमस्कार, बताएं आपका सवाल, कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास बीएससी है, वो मतलब मेरा 5 शेयर है और एवरेज है 2664। तो क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ? और अगर होल्ड करना है तो मतलब फ्यूचर में कितना दिन के लिए होल्ड कर सकता हूँ? और सेकंड जो है मेरे पास स्टॉक, वो है अतुल ऑटो। तो वो आज ही गिरा है बहुत ज्यादा, मतलब 11% गिर चुका है। तो मेरा एवरेज है 560 और इसका 50 शेयर है। तो इसको क्या अभी होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए इधर से? पूछ लेते हैं क्या राय रहेगी आपके लिए। तो अतुल ऑटो 560 के बाइंग है, 51 रुपए नीचे इनके भाव से, और बीएससी 2664 पे खरीदा हुआ है। क्या करना चाहिए? तो देखिए थोड़ी देर पहले मेरा ये रिकमेंडेशन भी था बीएससी, और उसका रीजन ये है कि स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। ऊपर से देखें तो करीब 1000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बॉटम बना है। तो मेरा समझना है कि अब आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन है, इसलिए 3200 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अगर ये 3800 के ऊपर निकलेगा तो वापस 4400 तक के प्राइस बीएससी लिमिटेड दिखा देगा। अतुल ऑटो में देखिए अतुल ऑटो ने डिसअपॉइंट किया, क्योंकि आज जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है उसके बाद आपकी अप्रोच बिल्कुल कॉशियस रहनी चाहिए। ये रेंज जो है 500 से लेकर 470, इस रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। तो आपकी जो पोजीशन है उसमें 470 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं। अगर कोई बाउंस बैक मिल जाए उससे पहले, तो मेरा समझना है कि 540 550 की रेंज में लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना बेहतर रहेगा और फिर से खरीदारी करें। अगर 590 के ऊपर निकले तो वापस खरीदारी करें, बट अभी के लिए 470 की स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बात करते हैं बीएम अग्रवाल से, गुरुग्राम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अग्रवाल जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार मानव जी, नमस्कार। मेरा सवाल है मानव जी, क्यूमेंस इंडिया को लेकर मैंने 50 शेयर खरीदे हैं 15 जून को। मेरी रेट है 5698 रुपए। तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा, कमेंस इंडिया 5698 की बाएंगे, क्या करें मानस इस पोजीशन में? देखिए पिछले अगर हम 3 मंथ के पैटर्न्स देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहा है। उससे पहले एक बड़ी रैली ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए 6-8 महीने के लिए या एक साल की टाइम फ्रेम के हिसाब से पोजीशन बनाई गई है, तो मेरा समझना है कि पोजीशन को होल्ड करें। ठीक ठाक करेक्ट हो चुका है स्टॉक 4900 पे 200 डे मूविंग एवरेज आता है, तो 500 रुपए नीचे स्टॉप लॉस जरूर है, लेकिन जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है। इसलिए आपको स्टॉप लॉस तो 49 के नीचे ही लगाना पड़ेगा। फिर से रैली रिज्यूम होगी अगर 5700 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 5700 के ऊपर निकलेगा तो पिछले हाई को भी टेस्ट करेगा और शायद उसको ब्रेक करके 6400 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। ओके, तो ये राय रही कमेंट्स पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। मनोज कुमार हैं दिल्ली से। मनोज नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार, मेरे पास ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एंड शिपिंग के SCI के शेयर्स हैं। ओके, एक साथ और क्या भाव है आपका दोनों शेयर्स में? 1190
ड्रेजिंग SCI 325। ओके, क्या राय रहेगी इनके लिए? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 325 की बाइंग है, 300 रुपये नीचे इनके भाव से। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में 1190 की इन्होंने परचेजिंग की हुई है, क्या करना चाहिए? देखिए, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में तो पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार हमने कंसोलिडेशन देखा है पिछले करीब 3-4 मंथ में, और 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट भी ले रहा है, तो 950 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। अगर 1150 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से 1350 के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा, तो यहाँ पर बने रहे 950 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक शिपिंग कॉर्पोरेशन, इन्होंने बताया, देखिए यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। पिछले 2 दिनों में करेक्शन जरूर है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव है। 260 रुपए के स्टॉप लॉस पे पोजीशन को होल्ड करें। अगर 320 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको 60-70 रुपए की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, बात करते हैं अब मुकेश भार्गव से, कानपुर से कनेक्टेड हैं। मुकेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। दीपाली जी नमस्कार। मानव जी नमस्कार। मेरे पास टैक्स ट्रेल के 500 शेयर हैं, मेरी परचेज है 183 रुपीज। ओके, और दूसरा शेयर मेरे पास रेलटेल का है, इसके मेरे पास 444 शेयर हैं, 440 शेयर है 444 के रेट में। ठीक है, तो क्या ये मैं क्या करूं? तो मुझे बहुत लॉस हो रहा है, मैं क्या रख सकता हूं उसको? क्या करना चाहिए मानस? टेक्समैको रेल 183 की बाइंग 107 पर बंद हुआ, तो लगभग 75 रुपए का नुकसान है इनको, प्लस रेल टेल में 444 की इनकी बाइंग है। क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में? तो देखिए, टेक्स रेल का ट्रेंड नेगेटिव है, और आपको कहीं ना कहीं तो लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। आप केवल अभी के लिए इतना कर सकते हैं कि एक स्टॉप लॉस लगा लें करीब 99 रुपीज के आसपास। अगर इस बार 99 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा और वापस खरीदारी करेंगे अगर ये 130-132 के लेवल को ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो उसके ऊपर आपको करीब 40 रुपए की रैली स्टॉक दिखाएगा। अभी के लिए 99 का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो 99 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, कभी कोई बाउंस बैक मिले तो निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 135 रुपए के ऊपर करें। रेल टेल के पैटर्न भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम लॉन्ग टर्म चार्ट पे है। यहाँ पर भी कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो 310 रुपए के आसपास लॉन्ग पोजीशन से निकले और खरीदारी आपको करनी है तो 360 रुपए के ऊपर ही करें। ओके, अभिषेक से बात करते हैं, अगले व्यूअर है हमारे साथ बेंगलुरु से। अभिषेक नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका अभिषेक? हाँ मैम, मेरे पास ल्यूपिन के 50 शेयर्स हैं 2410 के भाव पे, तो उनको मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ या फिर उनको अभी निकलना चाहिए क्योंकि आज वो बहुत गिर गया? राइट, आज खबरों का इम्पैक्ट भी था। क्या करना चाहिए? फिलहाल तो इनके भाव से 100-125 रुपए ऊपर है। मानस, ल्यूपिन क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, अब आपको थोड़ा अप्रोच कॉशियस ही रखनी चाहिए लुपिन में, क्योंकि अगर आप देखें तो 2000 करीब अक्टूबर 2025 से हर गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। इस बार 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, 200 डे मूविंग एवरेज आज ब्रेक किया है। तो मेरा समझना है कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी अब आपको केवल 2400 रुपए के ऊपर ही करनी है। बात करते हैं नागेंद्र कुमार से, छपरा से हमारे साथ कनेक्टेड है। नागेंद्र जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी, मेरे पास HDFC बैंक का 130 शेयर है एट द रेट ऑफ 790 रुपीज। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ से मे बी 5 years एंड मोर। सो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 737-40 के लगभग, तो इस प्राइस पे क्या मुझे बाई करना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए? ठीक है, लॉन्गर टर्म व्यू है मानस, एक्यूमुलेट कर लें कि और इन स्तरों पर HDFC बैंक, पुरानी बैंक 790 की है। तो देखिए, पिछले करीब 6 या 8 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और अभी भी चार्ट्स पे कहीं पर भी कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। पिछले करीब 5 मंथ देखे तो 725 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अगर 725 के लेवल के नीचे गया तो उसके नीचे आपको करीब 100 रुपए की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो ये सही समय नहीं है खरीदारी करने के लिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो जरूर से 720 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। खरीदारी कहाँ करेंगे? देखिए, वेट करेंगे जब तक 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ना ट्रेड करने लगे, उसके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक लॉन्ग टर्म के लिए HDFC बैंक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो 20 वीक मूविंग एवरेज अभी के लिए 790 के आसपास। ओके,
तो ये राय रही आपके लिए HDFC बैंक पर। राकेश पांचाल हैं वडोदरा से अगले व्यूअर बातचीत करने के लिए। राकेश, गुड इवनिंग, बताएं अपना सवाल। मेरे पास मैडम EMIL का 120 रुपीज के प्राइस पे 1700 शेयर है, तो उसमें क्या करना है? होल्ड करूं या थोड़ा प्रॉफिट बुक करूं या लॉन्ग टर्म के लिए रखूं? ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार अपना बाइंग प्राइस बताएंगे, इसमें क्या है? 120 के प्राइस पे लिया हुआ है मैंने, 1700 क्वांटिटी है मेरे पास। ओके, 1700 क्वांटिटी है, 120 आपका परचेजिंग प्राइस, 180 पर ट्रेड हो रहा है, 60 रुपए ऊपर है। क्या सजेशन मानस इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया पर? देखिए, काफी लंबे समय के बाद इस तरह के वॉल्यूम्स स्टॉक में दिखे हैं। एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी करीब 260 रुपए से लेकर 80 रुपए तक, और अब रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो वहां पर वॉल्यूम्स आ रहे हैं। मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए, पोजीशन को होल्ड करें। आपके जो स्टॉप लॉस है वो अब रिवाइज करने का समय है, तो आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके 144 के नीचे लगाना है, 144 रुपए के नीचे, और ऊपर की तरफ 240 रुपए को अपने टारगेट की तरह सेट करके चलना है। ओके, तो ये रही राय आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट पर। होल्ड कीजिए फिलहाल, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर कुछ और क्वेश्चंस वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और हमारे साथ हैं देवेंद्र गुप्ता दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। देवेंद्र नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरा क्वेरी है सर कोटक महिंद्रा बैंक। हेलो, बताएं किस भाव पे लिया है आपने, क्या जानना चाहते हैं? मेरा इसका बाइंग प्राइस है 398 और मेरे पास 100 है, तो इसको होल्ड करें या फिर अभी मेरे पास 100 टाइम है। ओके, 398, हाँ आपके बाइंग प्राइस के आसपास। ये क्या करना चाहिए मानस? कोटक महिंद्रा बैंक में 398 का परचेसिंग है। आई थिंक इनको 384 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है और बहुत ज्यादा खराब नहीं लग रहा है स्टॉक। लोअर लेवल पे बहुत सारा सपोर्ट दिखता है, तो 384 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर ये वापस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, 398 के ऊपर निकलेगा, तो शायद इस बार आपको 405 तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं संदीप सिन्हा से, लखनऊ से कनेक्टेड हैं। संदीप जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अडानी पावर के 5000 शेयर है और एवरेज करीब 170 का परचेज है, तो क्या करना चाहिए? मैं इसको स्प्लिट के पहले से होल्ड कर रहा हूँ 2023 से, और आगे और क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए इनको इस पोजीशन में अदानी पावर? देखिए, स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है, करीब 255 से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन पिछले अगर आप 2 या 3 हफ्ते देखें तो स्टॉक में जो गिरावट है वो थम गई है। 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश हो रही है, तो 200 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर इस बार 220 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी और आपको वापस 250 260 तक के प्राइस स्टॉक दिखा देगा। ओके, सवाल लेते हैं। एक SMS के थ्रू मैथ्यू ने भेजा है केरल से। क्यूपिड पर इनका सवाल है, 3000 शेयर्स खरीदे हुए 182 के खरीदारी के प्राइस पर। जानना चाहते हैं इस पोजीशन में क्या करें। रिव्यू इनकी लंबी अवधि का है, ऑलरेडी 80 रुपए के मुनाफे में है। तो देखिए, सबसे पहले काम करना है कि आप अच्छे मुनाफे में हैं, तो वहां पर स्टॉप लॉस को जरूर रखें। 224 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखें। अगर इस बार 224 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और एक बड़ी रैली देखने को मिली है, तो अब यहाँ पर टेक्निकल टारगेट देना मुश्किल है। आपको केवल स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 224 पे लगाना है और पोजीशन को होल्ड करना है। ओके, महेंद्र का सवाल लेंगे, SMS के थ्रू भेजा है इन्होंने सहारनपुर से। 2 सवाल हैं इनके, टाइटन पर और आयशर मोटर्स पर। टाइटन में 25 शेयर्स हैं, 2150 के बाएंगे। आयशर मोटर्स 2500 के बाएंगे मानस। तो देखिए, टाइटन में तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड करें। आपके स्टॉप लॉसेस 4800 के नीचे रहेंगे। ऊपर की तरफ मेरा समझना है कि शायद स्टॉक तैयार हो गया है 5500 के टारगेट के लिए, तो वही आपके टारगेट रहेंगे। आयशर मोटर्स में कंसोलिडेशन है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 7740 7750 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 8050 के ऊपर निकलेगा तो वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके टारगेट 8500 8600 के आसपास के बनेंगे। बात करते हैं संदीप शाह से, अगले व्यूअर मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संदीप नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार, आई हैव बजाज फाइनेंस 850 shares which I have purchased at 1100.
So should I buy or sell or hold on? क्या? That is what I wanted to know. ओके, सेल करें या होल्ड रखें? फिलहाल तो इनके भाव पर ही है, क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस में? देखिए अपने टाइम फ्रेम रखेंगे 1 साल का, टारगेट सेट करेंगे 1400 रुपए के, और आपकी जो पोजीशन है उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 980 रुपए का। Okay. ओके, बात करते हैं मुकेश गुप्ता से। इनका सवाल है लखनऊ से चोला मंडलम पर 1850 इनका बाइंग प्राइस है, 200 शेयर्स हैं, क्या करना चाहिए? तो देखिए बिल्कुल बने रहिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। आपकी जो पोजीशन है उस पर आपको 1760 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है, और टाइम फ्रेम आप करीब 6 से 8 मंथ का रखेंगे तो शायद आपको 2300 रुपए तक के प्राइस स्टॉक दिखा देगा। टीएन राव का सवाल है हैदराबाद से। 2 स्टॉक्स इनके पास, एक तो है इटर्नल, 300 शेयर्स 95 की बाइंग है, नेस्ले के 200 शेयर्स 600 की बाइंग है। तो देखिए इटर्नल में तो बिल्कुल बने रहे, क्योंकि अभी भी चार्ट्स खराब नहीं लगते हैं, और जब तक ये 295 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। ऊपर की तरफ आपको 360 को टारगेट सेट करना है और 294 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। और देखिए नेस्ले का भी चार्ट तो बेहतरीन है, अगर आपके पास 6-8 महीने का समय है तो आप 1800 को टारगेट बना के चल सकते हैं, और आपके स्टॉप लॉस 1400 के नीचे रहेंगे, 1400 रुपए के नीचे रहेंगे। प्रांजल द्विवेदी का सवाल है गाजियाबाद से। पेटीएम पर 407 की बाइंग है, 150 शेयर्स शानदार मुनाफे में है। सुजलॉन भी काफी लोअर लेवल की बाइंग है, 6 रुपए की बाइंग है, सिर्फ 1400 शेयर्स माइनस। तो देखिए पेटीएम में बने रहिए, क्योंकि आज जिस तरह का मूव देखने को मिला है, इसके बाद आपको टारगेट सेट करने हैं करीब 1850 रुपए के, लेकिन ये सही समय है, आपको स्टॉप लॉस जरूर से रिवाइज करना है 1399 पे, 1399 पे आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करना है और 1850 के टारगेट सेट करने हैं। सुजलॉन में कभी भी कोई उछाल मिल जाए तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि ट्रेंड अच्छा नहीं लगता है। ट्रेंड पॉजिटिव केवल 60 रुपए के ऊपर होगा, तो आप फिलहाल के लिए कभी उछाल मिले 50 रुपए के आसपास तो वहां पर निकलना है आपको, और वापस खरीदारी करनी है अगर ये 60 रुपए के ऊपर निकलता है तो। ओके, बात करते हैं अब अनिल कुमार से। इनका सवाल आया है वोकहार्ट पर, 500 शेयर्स है, 2270 इनकी परचेजिंग प्राइस है वोकहार्ट में माइनस, क्या करना चाहिए इस पोजीशन में कंसीडरिंग अभी 300-350 रुपए का नुकसान है? तो देखिए पहला काम करना है, एक स्टॉप लॉस लगाना है 1790 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। देखिए व्यू पॉजिटिव है, अगर आपका मीडियम टर्म का आउटलुक है तो यहाँ पर आप बिल्कुल बने रहिए। 1790 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर की तरफ आपको टारगेट सेट करने हैं 2400 रुपए के आसपास के। ओके, तो ये राय रही वोकहार्ट पर, होल्ड कीजिए। 1931 पर क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। चलिए सवाल इतने करेंगे शामिल। मानस कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उन स्टॉक्स में क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। ओके, चलिए शुक्रिया मानस आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।